Now our next topic is different strand within the movement. This is fifth video of this lesson I am sending you. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जनवरी 1921 में बिगिन हो चुका था और उसके बाद अलग अलग जगह पर उसके किस तरीके से आउटपुट निकले, किस लुक के, किस रिज़ल्ट की एजम्पशंस की वजह से उसको सहयोग दिया गया, उसको कहा गया कि भाई हमें इसमें पार्टिसिपेंट लेना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले इन्होंने डिस्कस किया है मूवमेंट इन द टाउन, मतलब टाउन्स में मूवमेंट क्या होता है। इनिशियली इंथुजियाज्म शोन किया गया। इंथुजियाज्म का मतलब है उत्सुकता और अपना पूर्ण सहयोग दिया गया। इसके बाद ग्रेजुअली स्लो डाउन हो गया। स्लो डाउन क्यों हो गया? क्योंकि जो शर्तें रखी गई थी इसके अंदर, उन शर्तों को फुलफिल करना एक नॉर्मल पर्सन के लिए काफ़ी मुश्किल था। नंबर 2, किसी भी काम को रोकने के लिए हमें एक सब्स्टिट्यूट उसका रखना पड़ता है। एज यू नो, आजकल की कंडीशन में चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को इंडिया ने बैन कर दिया है, बट ऑन द अदर हैंड उन्होंने अदर कंपनी के प्रोडक्ट सेम लॉन्च करे हैं, आपको अवेलेबल कराए हैं। मतलब डेफिशिएंसी कांट बी स्टैंड लॉन्ग। कोई भी चीज़ की जो कमी है उसको ज़्यादा दिनों, जबकि वो मूलभूत चीज़ हो तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है उन चीज़ों के बिना जीना और रहना। मूवमेंट स्टार्टेड विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन। मिडिल क्लास लोगों ने मिडिल क्लास पीपल्स ने, मतलब जो फैमिलीज थी, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स, कॉलेजेस, हेडमास्टर, टीचर, इन सब ने रिज़ाइन कर दिया। लॉयर्स ने प्रैक्टिस करना बंद कर दिया, लीगल प्रैक्टिसेस। काउंसिल इलेक्शन बाइकआउट कर दिए गए, एक्सेप्ट मद्रास। जस्टिस पार्टी, द पार्टी ऑफ द नॉन ब्राह्मण्स, फेल्ट एंटरली काउंसिल वॉज ऑन वे ऑफ गेनिंग सम पावर। कुछ ऐसे थे जो कि चाहते थे कि नहीं, पर उन्होंने इस इलेक्शन को लड़ा और ब्राह्मण हैड SS2, और उसमें सिर्फ ऐसी पार्टी बनाई गई जिसमें सिर्फ ब्राह्मण ही ब्राह्मण पार्ट ले सकते थे। इफेक्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो इकोनॉमिक फ्रंट पे हम लोग देखते हैं काफ़ी ड्रामेटिक। फॉरेन गुड्स को इन लोगों ने बाइकआउट करा। लिकर शॉप्स को पिकेट टेक, मतलब कि लिकर शॉप के क्या कर दिया इन्होंने, उसका घेरबंदी कर दी। द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ, हाल्स बिटवीन द फॉरेन क्लोथ्स का जो यूज़ इंपोर्ट हो रहा था वो आधे से भी कम होने लग गया। तो जो शॉपिंग थी, वैल्यू थी, वो ड्रॉप डाउन हो गई। मतलब जो चीज़ 102 रुपये की करोड़ रुपए के मुनाफे को दे रही थी वो 57 करोड़ तक आ गई। इन मैनी प्लेसेस मर्चेंट ट्रेडर रिफ्यूज टू ट्रेड फॉरेन गुड्स एंड फाइनेंस। काफ़ी जगह पर मर्चेंट्स ने फॉरेन गुड्स को और ट्रेड करना मना कर दिया और उन कंपनीज़ को फाइनेंस करना भी मना कर दिया। Boycott movement spread people discarding imported clothes, wearing only Indian ones. Product and Indian textile mills, handlooms went up. इसकी वजह से जो इंडियन टेक्सटाइल थी उसको बूम मिला और वो काफ़ी हद तक ऊंचाइयों पे पहुंचने लग गई। बट दिस मूवमेंट ग्रेजुअली स्लो डाउन, लेकिन ये स्लो डाउन हो गया। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि इसके स्लो डाउन होने का रीज़न क्या था कि खादी एक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट था जो नॉर्मल पीपल नहीं यूज़ कर पाते थे, जो कॉमन मिडिल क्लास लोग नहीं यूज़ कर पाते थे, अफोर्ड नहीं कर पाते थे। नंबर 2, आप जॉब छोड़ देंगे तो घर की स्थिति, घर की जो राशनिंग है, घर की जो परिस्थिति है, उसको कैसे देखा जाएगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि अगर आप स्कूल बच्चा छोड़ देता है तो वो किस जगह जाएगा पढ़ने। हम बच्चे को खाली तो बैठा नहीं सकते, उसका भविष्य बर्बाद होगा। नेक्स्ट, उसके बाद काफ़ी ऐसी चीज़ें आई जो कि अल्टरनेटिव ना होने की वजह से ये स्लो डाउन हो गया। नाउ नेक्स्ट इज़ रिबेलियन इन द कंट्री साइड में पीजेंट एंड ट्राइबल्स टुक पार्टिसिपेटेड। मतलब पीजेंट और जो आपके ट्राइबल्स थे उन्होंने इसमें काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन शो किया। ठीक है। बाबा रामचंद्र सन्यासी जो कि एक फीजी थे, ठीक है, एज एन इंडेंचर्स लेबरर्स, इसने एक मूवमेंट चलाया। इस मूवमेंट में क्या था कि तालुकादार और लैंडलॉर्ड जो है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई रेंट या वैरायटी ऑफ अदर केसेस ऐसे आए थे कि जिससे लोगों को परेशानी हो रही थी, उनके खिलाफ इन्होंने मूवमेंट चलाया। वो था बेगार नहीं देना। मतलब ये बेगार का मीनिंग होता है, कुछ बच्चे से बेगर पढ़ते हैं, ये गलत है। इसको हिंदी का शब्द है ये बेगार, जिसे यहाँ पर यूज़ किया गया, एज इट इज़ लिया गया। इसकी स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए, ये बेगार है। बेगर में डबल जी आता है। बेगार का अर्थ ये होता है कि हम एक ऐसे काम को करेंगे जिसमें हमें कोई पेमेंट नहीं मिलेगी,
अब जब हमें किसी चीज़ से आमदन नहीं होती तो हमसे ज़बरदस्ती ही कराया जा सकता है, हम अपनी मर्जी से नहीं करते हैं। तो ये लोग ट्राइबल पीपल्स को और पीजेंट्स को ज़बरदस्ती अपने काम में, अब क्या काम होता था, वो काम ऐसे होते थे जैसे खेती का काम हो गया, दूसरा काम होता था रेलवे ट्रैक बिछाना है, तो आप टैक्स नहीं दे सकते तो आप क्या करेंगे, बेगार पे काम करेंगे। बाबा रामचंद्र सन्यासी जो कि फीजी थे, उन्होंने मूवमेंट चलाया अगेंस्ट तालुकादार और लैंडलॉर्ड। इसमें नाई धोबी बंद नाम से ये पहचाना जाता है। नाई धोबी बंद का मतलब जो मैंडेटरी चीज़ें हैं, जैसे कि बार्बर की डिमांड हमेशा रहती है, वॉशरमैन की डिमांड हमेशा रहती है, इन सबको इन्होंने सर्विस देने से मना कर दिया, किसको, तालुकादार को और लैंडलॉर्ड्स को। और इसके हिवज में ये जो डिमांड कर रहे थे वो रिडक्शन इन रेवेन्यू, अबॉलिश बेगार, दो डिमांड थी इनकी कि रेवेन्यू भी कम कर दिया जाए जो आप टैक्स ले रहे हैं, और बेगार को भी कम कर लिया जाए। इस मूवमेंट की खबर कहीं ना कहीं कांग्रेस को थी, जिसकी वजह से इन जून 1920 जवाहरलाल नेहरू ने बिगेन कर दिया कि अवध के गांव से गांव वो जाने लगे और उन्होंने सबकी ग्रीवेंसेस सुनी। ग्रीवेंसेस मतलब कंप्लेंट्स। बाय अक्टूबर ऊधो किसान सभा वॉज सेटअप हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र एंड फ्यू अदर, मतलब कुछ और लीडर भी थे, कुछ और पार्टिसिपेंट भी थे जिनके नाम इन्होंने नहीं बताए, बट मेनली दिस मीटिंग इज हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र। विद इन मंथ, कुछ महीने में ही 300 ब्रांचेस लगभग इसमें खुल गए। पीजेंट स्ट्रगल वाइडर हो गया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जवाहरलाल नेहरू ने इस तरीके से समझाया कि आपकी इन परेशानियों का अंत तब होगा जब आप गांधी जी को हेल्प करोगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किसी कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, उन्होंने किस पॉइंट ऑफ व्यू से किया कि हमें रेवेन्यू से छुटकारा मिलेगा और बेगार से भी छुटकारा मिलेगा। तो लास्ट में लिखा भी हुआ है, इन मैनी प्लेसेस लोकल लीडर टोल्ड पीजेंट दैट गांधी हैड डिक्लेयर्ड दैट 2 टैक्स वर टू बी पेड एंड लैंड वॉज टू बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर। काफ़ी ऐसी जगह थी जहाँ पर कि ऐसे सपने दिखाए गए कि जो टैक्स है नो टैक्स हो जाएगा वो, और साथ में क्या, उसको लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पुअर्स के से। तो लोगों को काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ हम लोग ऐसा इनके साथ रहें तो ज़्यादा अच्छी बात है। नेक्स्ट हम ट्राइबल्स के बारे में बात करते हैं। तो ट्राइबल्स में आप ध्यान देंगे तो आपको पढ़ाया जाएगा कि ट्राइबल जो थे गोदन हिल आंध्र प्रदेश, जिन्होंने गोरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड किया था, इसको रीडिंग करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। मैं आपको होल सोल पूरा एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, रीडिंग नहीं कर रही हूँ। गवर्नमेंट हैड बैंड मच ऑफ एरियाज, गवर्नमेंट ने काफ़ी एरिया बैंड कर दिए थे, ड्यू टू विच ट्राइबल गॉट प्रॉब्लम इन डेली लाइफ। काफ़ी डेली लाइफ में क्यों प्रॉब्लम हो रही थी, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है कि फॉरेस्ट एक्ट की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। अब वो प्रॉब्लम क्या थी, क्योंकि ये पूरे तरीके से फॉरेस्ट के प्रोडक्ट पर डिपेंड करते थे अपनी लाइफ के लिए, वहाँ का प्रोडक्ट लाते थे, बाज़ारों में बेचते थे, तब पैसा आता था, तब घर चलता था, या प्रोडक्ट को डायरेक्ट ही यूज़ कर लिया करते थे, तो वो इनको अलाउड नहीं किया जाता। नंबर 2, इनसे अगर ये किसी भी तरीके की इन्हें परमिशन मिलती थी तो उसके अगेंस्ट इनसे बेगार पे काम करवाया जाता था। और बेगार का काम कैसा होता है मैंने आपको बता दिया कि रेलवे ट्रैक है तो उनमें मजदूरों की इनको ज़रूरत है, अगर ये रोड्स बना रहे हैं तो उसमें मजदूरों की ज़रूरत है, बिल्डिंग्स बना रहे हैं तो उसमें मजदूरों की ज़रूरत है। तो ये इनको विदाउट मनी काम करने के लिए कहते थे कि आप टैक्स नहीं दे सकते तो आप अपना मैनुअल वर्क करके हमें पे कर सकते हैं। इनके लीडर थे अल्लूरी सीताराम, ठीक है। अल्लूरी सीताराम बहुत ही अच्छे फॉलोअर थे गांधी जी के और प्रेज करते थे गांधी जी को सब चीज़ के लिए एक्सेप्ट वन, ये वायलेंस सपोर्ट, बट वो क्या करते थे, ये जो नॉन वायलेंस का जो फंडा था हमारे गांधी जी का, उस फंडे को नहीं करते थे ये फॉलो। इनका कहना था कि मार काट से ही इनको भगाया जा सकता है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में कुछ नोट बनने के लिए आता है 3 नंबर का, तो वो आपको आना चाहिए। इसमें अल्लूरी सीताराम राजू जो हैं उनके बारे में बताया गया कि वो एक एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन करने वाले भी थे, हील करते थे पीपल्स को, और इनकारनेशन ऑफ गॉड मतलब कि भगवान से बात कर सकते हैं, और कहा जाता था कि इनको कितनी गोली मार लो तो ये मरेंगे नहीं, ऐसी इनके अंदर पावर है। बट गोदन रिबेल अटैक पुलिस स्टेशन
क्योंकि नॉन वायलेंस को सपोर्ट करते हैं, वो वायलेंस को सपोर्ट करते हैं ये, और ये पुलिस स्टेशन पे जाके करते हैं, और ब्रिटिश जो ऑफिशियल हैं वो काफ़ी हद तक मर जाते हैं काफ़ी सारे। तो इसकी चक्कर में राजू को कैप्चर करके एग्जीक्यूट मतलब फांसी चढ़ा दी जाती है। तब से वो फोक हीरो के रूप में वहाँ पर पहचाने जाते हैं। देन स्वराज प्लांटेशन बहुत शॉर्ट है, जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। स्वराज इन प्लांटेशन असम में है। मीनिंग ऑफ फ्रीडम फॉर द प्लांटेशन लेबर, मतलब कि लेबर जो थी जो कि प्लांटेशन में गई हुई थी, जब ट्राइबल्स को फॉरेस्ट में नहीं मिल रहा था काम, तो उन लोगों ने धीरे धीरे कहाँ माइग्रेट हो गए, वो वर्क की वजह से प्लांटेशन में माइग्रेट हो गए। लेकिन वहाँ पर एक एक्ट लगा था, इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, जिसकी वजह से अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट द प्लांटेशन लेबर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की जो पार्टिसिपेट ले रही थी, दे आर नॉट फ्री टू मूव आउट विदाउट अ कन्फाइंड स्पेस। एक स्पेस था, उसके अलावा वो बाहर नहीं जा सकते थे जब तक उनके ऑफिसर उनको परमिशन नहीं दे सकते थे। दैट मीन्स वो बाउंड हो चुके थे, जिसकी वजह से वो अपने परिवार को मिस करते थे, वो अपने गांव जाना चाहते थे। कार्य जो वर्कलोड बहुत ज़्यादा था, तो वो उस चीज़ से भी तंग आ चुके थे। जब इन्हें पता चला कि गांधी जी इस तरीके से कोई मूवमेंट चला रहे हैं, तो इन्होंने पार्टिसिपेट करने के लिए प्लांटेशन लेबर ने नॉन कॉपरेशन, तो इन्हें लगा गांधी राज आएगा, गवर्नमेंट लैंड फॉर कल्टीवेशन हमें मिल जाएगी, जैसा मैंने अभी आपको बताया। बट दे कुडंट, वो क्या करते हैं, अपने प्लांटेशन एरिया से निकल के भाग जाते हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते, उससे बीच में ये पकड़े जाते हैं। और पुलिस इन्हें ब्रूटली बहुत बीट करती है, इन्हें बहुत बुरी तरीके से मारती है। तो आपको याद रहना चाहिए कि इन ट्राइबल्स ने ही स्वतंत्र भारत का स्लोगन दिया था। ये यहाँ तक का वीडियो है, ये आपको रीडिंग करनी है, यही आपका होमवर्क है। इसके अलावा मैं आपको PDF भी सेंड करूँगी।